जब भी लव मेकिंग की बात ही आती है तो उससे एक ट्रॉमाटाइज हो जाना। मैरिटल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हस्बैंड टू वाइफ के रिलेशंस में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ बहन जो है हमारी हिम्मत करके इस चीज़ के बारे में क्वेरी कर रहे हैं और कमेंट में आया है, 3-4 बहनों की क्वेरीज आई। नॉर्मली ये जो टॉपिक है इसमें कोई बात नहीं करना चाहता, समाज के दबाव हो सकता है, पारिवारिक दबाव हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा शाई फील करना कि इन टॉपिक्स में कैसे बात किया जाए। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत सारे लेडीज़ फेस करते हैं लेकिन खुल के बात नहीं कर पाते हैं। और जब भी उन 2-3 बहनों का कमेंट आया है, उन कमेंट्स के पीछे पीछे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हमें भी ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसमें हेल्प करें। प्रॉब्लम का नाम है वेजाइनसमस। इंग्लिश में बहुत फैंसी नाम है, लेकिन इसका मतलब है संभोग के समय, इंटरकोर्स करते समय भयंकर पेन होना। और वो पेन जो है, इतना पेन होना कि उस दर्द के कारण संभोग करने का यानी लव मेकिंग करने का इच्छा ही खत्म हो जाना। जब भी लव मेकिंग की बात ही आती है तो उससे एक ट्रॉमाटाइज हो जाना। जब भी इवन संभोग की बात भी होती है, इंटरकोर्स की बात भी होती है, तो तुरंत एक ट्रिगर करना, एक पेन ट्रिगर करना मन में, और जिसमें कि धीरे धीरे एक रिजिडिटी ऑफ माइंड भी बन जाती है। इसके कारण प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? एक तो मैरिटल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हस्बैंड टू वाइफ के रिलेशंस में। और सेकंड बड़ी बात, जो बहनें नेचुरली माँ बनने चाहते हैं, नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखिए, कंसीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है, आपको माइंड पे सोचना है कि हाँ मैं कंसीव कर रही हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। फर्स्ट विजुअलाइजेशन। सेकंड थिंग, आपको उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। अगर आप इंटरकोर्स ही नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो ऑब्वियसली आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, जिनको भी ये प्रॉब्लम है और जिनको थोड़ा बहुत भी लगता है हाँ कि मैं भी इससे रिलेट कर पाती हूँ, एक एक पॉइंट को समझना। और मैं कुछ एक्सरसाइज भी बताऊँगा, कुछ योगा अभ्यास भी बताऊँगा जो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन पहले इसका साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। देखिए, वेजाइनसमस मोस्ट ऑफ द केसेस कोई फिजिकल प्रॉब्लम है ही नहीं है, ये एक माइंड का प्रॉब्लम है। मैं इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बता सकता हूँ, मेंटल प्रॉब्लम बता सकता हूँ। होता क्या है, संभोग जो है एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, कोई भी अगर पेरेंट्स बनना चाहते हैं, कोई भी शादी करते हैं, कोई भी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, ये बहुत एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन साइंस क्या कहता है, जब हम डरे हुए रहते हैं, हमारे मन में किसी भी तरह का फियर होता है, तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप इस बात को जीवन के अलग अलग चीज़ों से रिलेट करके देख सकते हो। आप देखोगे जब भी कोई मच्छर आपको काटने लगता है, आपको पता नहीं बॉडी के में किसी भी मसल में एक मच्छर ने काटना शुरू किया, हल्का सा जैसे पिंच हुआ, तुरंत वो पर्टिकुलर मसल टाइट हो जाता है और फिर हम इसको स्लैप करते हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन है अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने का फ्रॉम एनी एलियन अटैक। बाहर से कोई भी चीज़ जो मेरे शरीर के पार्ट नहीं है, वो जब मेरे शरीर पे इफेक्ट करता है, पेन देता है, तब ऑटोमेटिक मेरा बॉडी के मसल्स टाइट हो जाएगा। ये बॉडी का नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म है, राइट। आप देख रहे हो कि रात को जब आप कहीं जाते हो, अंधेरी जगह है, कोई अकेलापन महसूस हो रहा है, सडनली कोई पीछे से साउंड भी आता है ना, तुरंत आपके पेट के अंदर थोड़ा खलबली सा होता है, स्पाइन में चिल्स जाते हैं और थोड़ा सा बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। मतलब कंट्रैक्शन जो है, टाइटनेस जो है, वो हमारे डर वाले फीलिंग के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इस बात को आप समझ गए तो वेजाइनसमस का इलाज ऑलमोस्ट आपका हो चुका है, राइट। आपको ना मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली तो आप चाह रहे हो कि आप अपने मैरिड लाइफ को एंजॉय करो, आप माँ बन सको, आप इंटरकोर्स भी कर सको, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं इस विषय में आपका डर बैठा हुआ है। ये डर मोस्टली चाइल्डहुड ट्रॉमा से जुड़ा हुआ होता है। बचपन में, टेंडर एज में, जब हमें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, या तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल, बचपन में आपने कभी किसी के मुंह से ये सब बातें सुन ली, बड़ों को कुछ ऐसे बात करते हुए सुन लिया, किसी और सिचुएशन में किसी और लोगों को आपने देख लिया है, कोई मूवी का सीन आपने टेंडर एज में देख लिया, बाय मिस्टेक कुछ आपने देख लिया, तो क्या होता है, बचपन में इन सब चीज़ों के लिए मन हमारा रेडी नहीं रहता है, तो सडनली एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे मन में आता है, बहुत ज़्यादा डर आ जाता है। ये सबसे कॉमन रीज़न है। और वो धीरे धीरे ना, जैसे हम बड़े होते हैं, वो चीज़ हमारे माइंड में कहीं सबकॉन्शियसली डेवलप होता रहता है। ये तो बहुत कॉमन रीज़न है। हो सकता है चाइल्डहुड में कोई आपके खुद के पर्सनल लाइफ में कुछ नेगेटिव ट्रॉमा ऐसा रहा हो, तो वो भी आपको अभी बड़े होने के बाद इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो उन ट्रॉमास को दूर कैसे करें? एक तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत अच्छा मदद करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वेजाइनसमस के इलाज के लिए। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रोसेस है, ये कोई
मतलब जिसको हम बोलते हैं ना आम भाषा में गंदा काम, बचपन में तो यही सुनते हैं गंदा काम है, वो नहीं। एक्सेप्टेंस करें कि हम बड़े हो चुके हैं और हमारे लाइफ के लिए एक नॉर्मल एक ह्यूमन बिहेवियर है, ये एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जा रहा। आप देखिए मुनि ऋषियों को भी बच्चे होते थे, मतलब वो इसी प्रोसेस से गुजरे होंगे, राइट। जो भी मुनि ऋषि होते थे, ध्यान धारण करते थे, भगवान का पूजा करते थे, वो भी इन्हीं प्रोसेस से गुजरते थे ताकि उनको बच्चा होता था। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे एज में, एडल्टहुड के बाद, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। इट्स ए वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, गेटिंग बेटर कनेक्टेड टू योर हस्बैंड। ये आपको पहले तो एक्सेप्ट कर लेना है कि मुझे अपने पति के साथ इमोशनली अटैचमेंट होने का ये भी एक तरीका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना है, मेंटली एक्सेप्ट करना है सबसे पहले तो। सेकेंडली, हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स में, बहुत सारे मसल्स में पुराने से पुराने फियरफुल इमोशंस जमा हुआ रहता है, तब जाके धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो मसल्स परमानेंटली टाइटनेस में आ जाता है। तो उस फियरफुल इमोशंस को निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है योगिक स्ट्रेचेस। जब हम आसन करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, इट्स जस्ट ए ऑपोजिट वे, मतलब डर से मसल टाइट होता है। अब हम मसल टाइटनेस को धीरे धीरे रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, और डर भी बॉडी से रिमूव होगा। डीप रूटेड इमोशनल इंप्रेशंस, डीप रूटेड इमोशनल पेन इन योर बॉडी, उसको हम योगा के माध्यम से, रेगुलर स्ट्रेचेस के माध्यम से दूर कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग वाइल डूइंग स्लो एंड डीप ब्रीदिंग इस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अंधाधुंध स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे कि बहुत दर्द हो रहा है और हमारा श्वास फूल रहा है, बिकॉज जब हम स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब हम श्वासों पे पूरा कंट्रोल रख के श्वास लेते हैं, नो मैटर बॉडी में कितना भी पेन हो रहा हो, अगर हम श्वासों को कंट्रोल पे रख रहे हैं उस समय, तो हम अपने माइंड को, हमारे ब्रेन को एक मैसेज भेज रहे कि मैं कंफर्टेबल हूँ। ये जो स्ट्रेच है वॉलंटियर स्ट्रेच है, जो पेन है वॉलंटियर पेन है, मेरे बॉडी से कुछ पुराने इमोशंस को रिलीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इस बात को आप समझ जाते हो तो वेजाइनसमस कुछ भी नहीं है। कोई भी तरह का वार्म अप आप कर सकते हो। शुरू में आप जॉगिंग कर सकते हो, जॉगिंग ऑन द स्पॉट कर सकते हो, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। जैसे वार्म अप हो जाएगा मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको 5 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेचेस जो आपको डेली करनी है। 21 डेज में आप देखना आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा एंड यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द थिंग्स कि ये बॉडी का प्रॉब्लम था ही नहीं, मेंटल प्रॉब्लम था। सबसे पहले आप करोगे बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में बैठना है। ये थोड़ा थेराप्यूटिक स्ट्रेचेस के बारे में बात हो रहा है, तो हर एक स्ट्रेच को आप 3 मिनट, हर एक स्ट्रेच को आप 2 से 3 मिनट तक करेंगे, ठीक है। बिना वार्म अप के डायरेक्टली यही से स्टार्ट नहीं कर देना है, आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो ये पहला एक्सरसाइज बद्ध कोणासन। फर्टिलिटी बूस्टर आसन भी है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आपने करीब 2 मिनट इस तरह से आपको बटरफ्लाई करने हैं, बद्ध कोणासन। पैरों को नीचे नीचे प्रेस करें, ऐसे झुक के नहीं बैठना है, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेच करके सीधा बैठेंगे। आफ्टर 2 मिनट्स आप अपने पैरों को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, पेरिनियम से हील को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली 1 फुट सामने रखना है, और फिर सामने देखते हुए धीरे धीरे एक्सेल करते हुए डीप ब्रीदिंग के साथ, यहीं से आपको ऑलरेडी पेन होना शुरू हो जाएगा आपकी इनर थाइस के पास, और बाहर ये जो मसल्स है, हिप फ्लेक्सर मसल्स, यहाँ पे आपको पेन होना, स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप रुकेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, जितना हो सके उतना नीचे जाए। सपोर्ट के लिए यहाँ पे आप एक पिलो का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको और रुके रहना है करीब 1 मिनट तक, समय है तो और ज़्यादा। हर श्वास के साथ अपने स्पाइन को और रिलैक्स करते जाओ। लोअर बैक में जो वेट आप कैरी कर रहे हो उसको कैरी नहीं करना है, और रिलैक्स करते जाओ और रिलैक्स करते जाओ, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप रुकने के बाद मिनिमम 1 मिनट, आप तो 3 मिनट्स आप कर सकते हो, फिर उठ जाएंगे। ये था पहला एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज आपका 90-90 स्ट्रेच, बहुत इफेक्टिव है। दोनों पैरों को थोड़ा सा इस तरह से खोल लेंगे, वाइड इन योर थाइज, वाइड इन योर थाइज, और ये देखिए दोनों हील मैंने जहाँ पे फिक्स कर रखा है उसको, हील्स को मूव नहीं करना है। आपका जो भी आगे आगे एक्सरसाइज होगा हील सही पे रहेंगे। तो आप पहले तो अपने राइट साइड में इस तरह से घूम जाएंगे। अब देखिए कि 90-90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 90-90 का मतलब 3 90 डिग्री एंगल्स बनना है। आपके शिन बोन और फ्रंट वाला जो ये थाई है इसमें 90 डिग्री का एंगल होगा, फीमर में, दोनों फीमर के बीच में 90 डिग्री का एंगल, पीछे वाला जो शिन बोन और फीमर इसमें भी 90 डिग्री एंगल, 3, ये 1, 2 एंड 3।
अब दोनों हाथों को मैंने रखा अपने राइट लेग के नी एंड एंकल के ऊपर, सामने देखते हुए धीरे धीरे अपने चेस्ट को नीचे लेके जाएंगे। गो डाउन डीप, फिर उठेंगे, इनहेल, दोनों हाथों को पीछे रखते हुए धीरे से इस तरह से टर्न कर जाएंगे। आपने देखा मैं घूमते हुए मेरे पेल्विक स्ट्रेंथ से घूमा, यहाँ पे पैरों को बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं किया। वापस दोनों हाथों को रखेंगे बाएं पैर के ऊपर और ऐसे डाउन जाएंगे। एक्सेल, वंस अगेन, इनहेल, डाउन, एक्सेल। बिल्कुल बेसिक स्ट्रेच है, इसको आप करोगे 20 टाइम्स, दोनों तरफ 10-10 बार। इनहेल में ऊपर ऐसे घूम जाएंगे, एक्सेल में नीचे, इनहेल में ऊपर घूम जाएंगे और एक्सेल में नीचे। तो इसको भी आपको करना है दोनों तरफ 10-10 बार, टोटल 20 टाइम्स। यहाँ से फिर उड़ जाएंगे, आपको आ जाना है दोनों नीज के ऊपर और यहीं पे आप अपने जो राइट लेग है उसको एग्जैक्टली राइट साइड में खोल देंगे। लेफ्ट नी के ऊपर पूरा बॉडी वेट, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके रखे। जो राइट नी है, बाहर जो पैर खुला हुआ है, उसको एग्जैक्टली राइट डायरेक्शन में इस तरह से स्ट्रेच देंगे। ये देते हुए आपको डायरेक्टली पेल्विक मसल पे ही एक बढ़िया सा स्ट्रेच मिलेगा। बट आपको ध्यान रखना है कि आप बॉडी को इस तरफ नहीं झुका रहे हो, बॉडी अपराइट फ्रॉम द हिप जॉइंट, और ना ही कमर को पीछे लेके जा रहे हो। इस तरह से आपका हिप पीछे नहीं मूव होना चाहिए, बिल्कुल साइड, पेल्विक फ्लोर फॉरवर्ड, पेल्विक फ्लोर जो है स्क्वायर टू द फ्रंट, कमर बिल्कुल ऐसे साइड में जाना चाहिए। आप कमर पे भी दोनों हाथ रख सकते हो अगर आपको अलाइनमेंट को फील करना है। ऐसे 1 अप, एक्सेल डीप स्ट्रेच, अप, एक्सेल डीप स्ट्रेच, अप। तो इसको भी आपको करना है दोनों तरफ मिनिमम 10-10 बार। आपने राइट साइड में 10 बार किया और फिर इसी तरह से लेफ्ट साइड में आपको करना है और 10 बार। ऐसे 1 अप, ध्यान रखें पैर बिल्कुल सीधा, कमर पीछे नहीं जाएगा। ये गलत है अगर ऐसे कर रहे हो तो, और ये भी गलत है अगर आप ऐसे जा रहे हो तो। बिल्कुल सीधा, गिव द स्ट्रेच टू द एग्जैक्ट साइड, ये राइट। इसकी हैबिट डे बाय डे आपको बढ़ानी है। 21 डेज में आपको बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होगा। अब अगले एक्सरसाइज के लिए आप बालासन में आ जाओगे, चाइल्ड पोज में। तो ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में सफिशिएंट गैप, अपने शरीर को आगे स्ट्रेच कर लीजिए, पूरा आगे ऐसे पूरा स्ट्रेच। आपका जो ट्रंक है दोनों पैरों के बीच में एडजस्ट हो रही है। यहाँ से आपको धीरे से इस तरह से उठना है। उठते उठते बिल्कुल ध्यान रखें हाथों का पोजीशन और नीज को बिल्कुल शिफ्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो फुल स्ट्रेचिंग पोजीशन था वहीं पे रखना है। उठते उठते अपने जो दाहिना पैर है, राइट लेग, इसको आप दाहिने हाथ के साइड में लेके आएंगे और पेल्विक फ्लोर को नीचे पुश करेंगे जितना कर सको। आप नीचे देखते हुए पुश करोगे तो कभी भी आप मैक्सिमम रेंज में नहीं जा सकते। आपको ऊपर देखने की कोशिश करना है इनहेल करते हुए, एंड देन वापस एक्सेल में इस तरह से आ जाएंगे। अगेन इनहेल, लेफ्ट लेग, अभी बायां पैर चला गया बायां हाथ के एग्जैक्टली साइड में। आप कमर को नीचे प्रेस करते हैं, ऊपर देखने की कोशिश करो। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेच है फॉर वेजाइनसमस। अगर आप पूछते हो सर इतना समय नहीं, कोई एक एक्सरसाइज बताओ, तो मैं यही बताऊंगा। अगर खाली एक ही एक्सरसाइज करना है आपको तो ये करो, लेकिन फिर इन दैट केस दिन में 50 बार करो, ठीक है। तो 50 बार क्यों करना है एक एक्सरसाइज को, उसके बदले हर एक एक्सरसाइज को रिपीट करोगे तो पूरा जो आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो ट्रेन होगा। इसको बोलते हैं प्यूबिको कॉक्सिजियल मसल ग्रुप, मतलब प्यूबिक फ्लोर से लेके कॉक्सिस तक, टेल बोन तक जो टोटल मसल ग्रुप है उसको आपको रिलैक्स छोड़ना है। जब आप श्वासों के साथ साथ ऐसे एक्सेल किया, धीरे से इनहेल करते हुए रिलैक्स छोड़ो कमर को। ये जब प्रैक्टिस करोगे, एक खाली एक फिजिकल प्रैक्टिस नहीं, एक मेंटल प्रैक्टिस है कि जब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पेन को झेल रहे हैं, बहुत स्ट्रेच आ रहा है, तब भी मेरा श्वास बिल्कुल रिलैक्स्ड है, मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो दिस मच पेन आई कैन बियर। तो ये जाके आपको एक्चुअली जब आप इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे हेल्प करेगा आपको पेन को रिड्यूस करने के लिए। आपको पेन फील ही नहीं होगा क्योंकि मसल से वो फियर निकल चुका है, जो स्ट्रेचिंग का, पेनिट्रेशन का जो फियर है वो निकल चुका है। आखिरी एक्सरसाइज आपको मलासन का प्रैक्टिस करना, 5th एक्सरसाइज, और एक बोनस भी बताऊंगा। मलासन में बैठिए। मलासन तो क्या ही कहना, इनफर्टिलिटी का सारे प्रॉब्लम को अगर एक आसन दूर कर सकता है वो है मलासना।
सारे प्रॉब्लम, पीसीओडी है, ब्लॉक्ड ट्यूब है, जो भी आप सोच सकते हो। मलासन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। मलासन में रहते बहुत सारे एक्सरसाइज हम कर सकते, उनको ट्राई करें। उसमें अभी मैं मलासन के फुल सीक्वेंस नहीं दिखाने वाला हूँ। मलासन में एक तो आप पोछा लगाने वाले जो प्रैक्टिस है वो करें, 30 कदम ज़रूर चले, रोज़ चले 30 कदम, मिनिमम 30 स्टेप्स रोज़ अपने रूम पे चलना है। और एक एक्सरसाइज बताऊंगा मलासन में, मलासन से प्रसारित आप अपने एक पैर को खोल दीजिए, लेफ्ट लेग को बिल्कुल जितना जाता है लेफ्ट साइड में जाने दो, दोनों हाथों को यहाँ पे सेंटर में रखेंगे, उठेंगे आप और फिर दूसरी तरफ बैठ जाएंगे। एक्सहेल, अगेन हाथ का सपोर्ट लेके उठेंगे, इनहेल एक्सहेल। ये सारे रामबाण एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं। और नॉट ओनली कि जिनको वेजनस में से वही लोग करें, ये सारे एक्सरसाइज कॉमन एक्सरसाइज है फॉर पीसीओडी, कॉमन एक्सरसाइज फॉर ब्लॉक्ड ट्यूब, कॉमन एक्सरसाइज फॉर फाइब्रॉइड एंड एंडोमेट्रोसिस। ये सब कॉमन एक्सरसाइज है, हर कोई करेंगे तो बहुत रिजल्ट मिलेगा। वेट बढ़ रहा है, पेट के नीचे चर्बी जमा हो रहा है, एग क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, तो सबके लिए ये रिप्रोडक्टिव एक्सरसाइजेज है, बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो इसको भी आप करोगे 10-10 बार दोनों तरफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी हो जाए, तो कोई बात नहीं, आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ। योगा में हर चीज़ का इलाज है, बस आपको सरेंडर कर देना है। सरेंडर कर दो, योग के शरण में आ जाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो सॉल्व नहीं हो सकता। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच, प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। होपफुली आज का वीडियो बहुत सारे बहनों को हेल्प करेगा, बहुत सारे बहन के मन के अंदर जो डर है उस डर को निकालने में मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, किसी और को शेयर करें, किसी और के जीवन में सुधार लाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्दी।